Hello everyone, I welcome all of you on behalf of Srimati Shantaben Haripai Gajera English Medium School in the video lecture for computer subject of standard 10th. Our today's topic will be history of the C programming. In the previous lecture we have gone through introduction to C language, definition of C language, how the C language came into existence, from which the C language is derived. We have also seen the structure of C language, keywords, character set, constants. Also we have seen the tokens of C language, comments of C language. Then we have gone through the various parameters of C language, how the C language programs is being written, its various parameters, its importance, its definitions. After that we have gone through the character sets, the various ANSI keywords. So today we will see the history of C language. सबसे पहले सी प्रोग्रामिंग मतलब क्या। सी जो है वो वन टाइप ऑफ हाई लेवल और जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है whose idea for developing the firmware या तो फिर पोर्टेबल एप्लीकेशन। Originally intended for writing the system software, C was developed at Bell Labs by Dennis Ritchie for Unix operating system in the early 1970। तो बेल लेबोरेटरीज के अंदर डेनिस रिची ने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ये जो सी लैंग्वेज है वो बनाई थी। हिस्ट्री ऑफ द प्रोग्रामिंग, सारी मॉडर्न लैंग्वेजेस का रूट जो है वो हम आल्गोल लैंग्वेज को कह सकते हैं, जो 1960s के अंदर बनी थी। आगे हम इसके बारे में देखेंगे। आल्गोल जो है वो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग यूज करता है, यूरोप के अंदर ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। 1967 के अंदर मार्टिन रिचर्ड्स ने लैंग्वेज बनाई थी BCPL, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्राइमरी BCPL जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए बनाई गई थी। 1970 के अंदर केन थॉमसन ने नई लैंग्वेज बनाई जिसको नाम उन्होंने दिया बी लैंग्वेज। बी जो है वो यूनिक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बी बेल लेबोरेटरीज के अंदर बनाई गई। BCPL और बी जो है वो टाइपलेस लैंग्वेजेस कहा जाता है। अब हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज, सी जो है वो आल्गोल, BCPL और बी इन तीनों लैंग्वेजेस में से सी लैंग्वेज जो है वो बनाई गई। डेनिस रिची ने बेल लेबोरेटरीज के अंदर 1972 में सी लैंग्वेज का जो इन्वेंशन है वो किया था। एडेड न्यू फीचर्स एंड कंसेप्ट लाइक डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स जो हमने लेक्चर्स के अंदर देखा था वो एक नया फीचर है सी लैंग्वेज के अंदर। इट वॉज डेवलप अलॉन्ग विद द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ये जो है सी लैंग्वेज उसका इन्वेंशन किया गया। स्ट्रांगली इंटीग्रेटेड विथ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। 1983 के अंदर अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट अपॉइंटेड टेक्निकल कमेटी टू डिफाइन ए स्टैंडर्ड फॉर सी। तो वो जो कमेटी है उन्होंने सी लैंग्वेज के वर्जन को अप्रूव किया दिसंबर 1989 के अंदर। उस वजह से 1989 से ये जो है वो ANSI सी नाम से जाना जाता है। 1990 के अंदर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO ने सी को अप्रूव किया और उनका जो वर्जन है वो उसके बाद कहलाने लगा C89। ओरिजिन ऑफ सी, सी की शुरुआत। BCPL और बी टाइपलेस लैंग्वेज कहा जाता है, जबकि सी जो है वो वेराइटी ऑफ डेटा टाइप प्रोवाइड करता है। 1972 के अंदर डेनिस रिची ने बेल लेबोरेटरीज में सी लैंग्वेज को लिखा और 1978 के अंदर पब्लिकेशन ऑफ सी प्रोग्रामिंग जो है वो कर्निगन और रिची ने दिया, जिसकी वजह से कंप्यूटिंग वर्ल्ड के अंदर एक नया रिवॉल्यूशन जो है वो स्टार्ट हुआ। तो ये है ओरिजिन ऑफ सी की BCPL और बी जो टाइपलेस लैंग्वेज थी उनमें डेटा टाइप जैसा फीचर ऐड करके टाइपलेस लैंग्वेज को टाइप लैंग्वेज के अंदर उन्होंने कन्वर्ट करके एक नया रिवॉल्यूशन कंप्यूटिंग वर्ल्ड के अंदर प्रोग्रामिंग सेक्शन के अंदर दोनों ने मिलकर दिया। हिस्ट्री ऑफ सी, तो पहले की स्लाइड में जो टेबल है वो सेम जो है टेबल वो है हिस्ट्री ऑफ सी का। 1960 के अंदर आल्गोल इंटरनेशनल ग्रुप के द्वारा, 1967 के अंदर BCPL लैंग्वेज मार्टिन रिचर्ड्स के द्वारा, 1970 के अंदर बी लैंग्वेज केन थॉमसन के द्वारा, 1972 के अंदर ट्रेडिशनल सी डेनिस रिची के द्वारा, 1978 के अंदर K&R सी कर्निगन और
रिची के द्वारा 1983 के अंदर आनसीसी जो हमने देखा आनसी कमिटी में अप्रूव होने के बाद 1990 के अंदर आनसी या तो फिर आईएसओ कमिटी वर्जन अप्रूवल होने के बाद और 1999 के अंदर C99 जो स्टैंडर्डाइजेशन कमिटी है उन्होंने अप्रूव करके ये जो डेवलप वर्जन है वो वर्ल्ड के सामने रखा। इम्पोर्टेंस ऑफ सी लैंग्वेज जो हम यूज़ करते हैं तो उसका इम्पोर्टेंस क्या है। रिच सेट ऑफ बिल्ट इन फंक्शन, वेरियस जो बिल्ट इन फंक्शन है उनके वेरियस सेट है जिसकी मदद से यूज़र जो है वो अपना काम आसानी से कंप्लीट कर पाते हैं। ऑपरेटर्स जो है वो कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है वो लिखने के लिए ऑपरेटर्स का हम यूज़ करेंगे। सी कंपाइलर कंबाइंस द कैपेबिलिटीज ऑफ असेंबली लैंग्वेज विद द फीचर्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। वेल साइटेड फॉर राइटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और बिजनेस पैकेज, दोनों के लिए ये जो सी प्रोग्रामिंग है वो अच्छी तरह से यूज हो सकता है। वेराइटी ऑफ डेटा टाइप्स की वजह से और पावरफुल ऑपरेटर्स की वजह से प्रोग्राम जो सी के अंदर लिखे जाते हैं वो सबसे फास्ट और एफिशिएंट होते हैं। सी लैंग्वेज के पास टोटल 32 कीवर्ड्स का सेट है जो हमने आगे के लेक्चर्स के अंदर देखा, और उनकी जो स्ट्रेंथ है वो बिल्ट इन फंक्शन के अंदर छिपी हुई है। तो सी लैंग्वेज जो है वो 32 कीवर्ड्स यूज करने के बाद जो है वो अपना प्रोग्राम एफिशिएंट, फास्ट और स्पीडी बनाता है। सी जो है वो पोर्टेबल लैंग्वेज भी कहा जाता है। एबिलिटी टू एक्सटेंड इटसेल्फ, सी लैंग्वेज जो है वो खुद को एक्सटेंड करने में भी काम आता है। शॉर्ट प्रोग्राम्स को भी लॉन्ग प्रोग्राम्स में आसानी से वो कन्वर्ट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ देयर कीवर्ड्स, डेटा टाइप्स और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सी जो है वो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब रिक्वायरिंग द यूजर टू थिंक ऑफ प्रॉब्लम्स इन टर्म्स ऑफ फंक्शन, मॉड्यूल्स और ब्लॉक्स। यूजर को थिंक करने पर मजबूर करते हैं कि पर्टिकुलर फंक्शन और जो सेट ऑफ ब्लॉक्स के अंदर जो है पूरा प्रोग्राम को डिवाइड करके रिप्रेजेंट करवाना। तो ये है डेनिस रिची 1941 से लेकर 2011, और इनको फादर ऑफ सी लैंग्वेज और फादर ऑफ यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी कहा जाता है। डेनिस मैकएलिस्टर रिची was American computer scientist. He created the C programming language and with the long time colleague Ken Thompson the unique operating system. डेनिस रिची जो है वो अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, उन्होंने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई और आगे जाकर उनके जो कलीग थे कैन थॉमसन, उनके साथ यूनिक्स ऑपरेटिंग लैंग्वेज। तो अब देखते हैं अल्गोल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसका जिक्र हमने आगे देखा था। अल्गोल जो है वो वन टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। 1958 के अंदर ये जो अल्गोल प्रोग्राम है वो बनाई गई। नेम फॉर द एल्गोरिथमिक प्रोसेस ऑफ डेफिनेशन फॉर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, एल्गोरिथमिक प्रॉब्लम सॉल्यूशन करवाने के लिए ये डेवलप की गई है, इसीलिए इसका जो नाम है वो भी उस तरह से रखा गया है। शॉर्ट फॉर एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, यूजेस वर्ड्स टू ब्रैकेट ब्लॉक्स एंड वाज द फर्स्ट यूज्ड टू बिगिन एंड पेयर्स। उसके बाद हमने देखा BCPL जिसका फुल फॉर्म होता है बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। 1996 के अंदर ये लैंग्वेज जो है वो बनाई गई। मार्टिन रिचर्ड्स जो है उन्होंने ये BCPL लैंग्वेज जो है वो बनाई। इट्स हैविंग हाई पोर्टेबिलिटी। BCPL इज द सक्सेसर टू CPL प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। CPL प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है उसके बाद का जो वर्जन है वो कहलाता है BCPL। तो अल्गोल के बाद जो है वो बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मार्टिन रिचर्ड्स के द्वारा वर्ल्ड को मिला। उसके बाद आया बी लैंग्वेज। बी लैंग्वेज जो है वो 1969 के अंदर बना। डिज़ाइन जो बी लैंग्वेज की थी वो डेनिस एम रिची और केन थॉमसन ने इन्वेंट की। बेल लेबोरेटरीज के अंदर ये डिज़ाइन के मुताबिक ये जो लैंग्वेज है वो डेवलप करने में आई। BCPL में से ये जो बी लैंग्वेज है वो ओरिजिनेट हुई। नॉन न्यूमरिक एप्लीकेशंस के लिए ये जो बी लैंग्वेज है वो डेवलप की गई। तो ये था सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हिस्ट्री, कहाँ से स्टार्ट हुई, उनका बेस क्या था, कैसे कैसे जो अलग अलग वर्जन्स है वो डेवलप हुए और कौन से वर्जन्स के डिसएडवांटेज या तो फिर कम फीचर्स में से ये जो सी लैंग्वेज है वो एडवांटेजेस प्रूव होकर और आज तक वो जो सी लैंग्वेज है वो वन और दी अदर यूज के लिए भी यूज करते हैं। थैंक यू।